हेलो दोस्तों, फिर से एक नए मोटिवेशन वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर भेजिएगा। दोस्तों, ये मोटिवेशन वीडियो है, छात्रों के लिए है। माँ बाप सोचते हैं मेरा बेटा पढ़ लिख कर बहुत ही बड़ा महान बन जाएगा, लेकिन वही बेटा माता पिता से झूठ बोलता है, पैसे लेता है और समय को बर्बाद करता है और किसी लड़की के चक्कर में पड़ करके अपनी पढ़ाई को खत्म कर देता है। और वही लड़की बाद में उसे ब्रेकअप करने के लिए कहती है, तब उसको समझ में आता है कि मुझे इसके चक्कर में नहीं पढ़ना है, मुझे पढ़ाई ही करना है, मुझे पढ़ाई ही करना है। इस कहानी से हम छात्रों को समझ में आता है कि हम पढ़ाई के दौरान किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंसना चाहिए। हमें पूरी तरह से मेहनत करना चाहिए और अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं रहेगा तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। वही दोस्त आपसे दूर चला जाएगा, वही लड़की जो आपसे प्रेम करती है आपसे छुटकारा मांगेगी, आपसे दूर भागने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों, आइए एक कहानी के माध्यम से इस वीडियो को समझते हैं। दिल्ली के एक छोटे से क्षेत्र में एक अमन नाम का लड़का रहता था। वह लड़का अपने माँ से बहुत ही प्यार करता था। उसके घर में बस 3 लोग ही थे, एक पिता, एक माँ और एक खुद अमन था। समय बीतता जा रहा था। एक दिन अमन की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी माँ हॉस्पिटल जाती है, लेकिन वहां से जिंदा घर नहीं आ पाती है। इससे अमन बहुत अंदर से टूट जाता है। ना ही कुछ खाता है, ना ही कुछ पीता है, एकदम बिल्कुल अकेला महसूस करता है। अमन के पिता अमन को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में लेकर जाते हैं, जहां पर अमन की दादी रहती थी। अमन अब अपनी दादी के साथ रहने लगता है। वहीं उसके पिता फिर से दिल्ली चले जाते हैं। अमन जानना चाहता था कि उसकी माँ क्यों मर गई। समय बीतता रहा था, समय बीतता जा रहा था। अब अमन करीब 15 साल का हो गया था। अभी वह कक्षा 10 की पढ़ाई कर रहा था। क्योंकि अमन गांव से पढ़ाई कर रहा था तो उसे अभी कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं था, ज्यादा ज्ञान नहीं था। लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि डॉक्टर भगवान होते हैं, वह किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अब अमन के मन में यह बात बैठ जाती है और यह बात उसके दिमाग से निकलता नहीं है। इस बात को सोचता रहता है। अब वह पढ़ाई करके डॉक्टर बनना चाहता था। वह इस बात को अपनी दादी से कहता था। दादी यह बात अमन के पिता को बताती थी कि अमन मुझसे ऐसा ऐसा बात करता है। अमन के पिता यह जानकर बहुत ही खुश होते हैं कि उनका लड़का डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन साथ ही वह यह भी सोचने लगती हैं कि डॉक्टर की पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है। इतने सारे पैसे हम कहां से लेके आएंगे। अमन अपने पिता को इस समस्या का हाल बताता है और कहता है, पिताजी, अगर मैंने अच्छे से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई कर ली तो मैं एक अच्छे सरकारी कॉलेज में फ्री में पढ़ सकता हूँ, पर इसके लिए मुझे अभी अपने गांव को छोड़कर किसी शहर में जाकर पढ़ाई करना होगा। यह बातें सुनकर अमन के पिता कहते हैं, बेटा, इसके लिए मैं अपनी सारी जमीन गिरवी रख दूंगा, लेकिन तुम्हें पढ़ा लिखा कर एक डॉक्टर बना के ही छोड़ूंगा। ऐसा ही होता है। अमन के पिता दिल्ली से गांव आते हैं, अपनी सारी जमीन को गिरवी रख देते हैं। इसके बाद वह अमन को शहर भेज देते हैं। अमन पहली बार शहर आया हुआ होता है। यहाँ पर वह कई तरह की चीजों और स्टाइल को देखता है, जिसको देखकर वह अपने मुख्य लक्ष्य से भटक जाता है। अब उसे पढ़ाई करने में मन नहीं लगता था। तभी उसकी दोस्ती एक लड़की से हो जाती है। वह उस लड़की को ही अपना जीवन मान लेता है और इस तरह से समय गुजरता जाता है। एक दिन अमन के पिता का फोन आता है। अमन के पिता बोलते हैं, बेटा, तुम कैसे हो? अमन कहता है, मैं ठीक हूँ। इसके बाद अमन के पिता पूछते हैं, बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है? इस पर वह झूठ बोलता है और कहता है, बहुत अच्छी चल रही है। उसकी कक्षा 10 का परिणाम आता है, जिसमें वो फेल हो जाता है। यह देखकर वह अंदर से काफी उदास हो जाता है, लेकिन उसकी उदासी तब बढ़ जाती है जब उसकी वही दोस्त उससे दोस्ती को खत्म करना चाहती थी, जिसके लिए उसने पढ़ाई को खराब किया था। अब अमन को यह समझ में आ रहा था कि अब वह एक पल भी देरी नहीं करेगा,
वह सभी दोस्तों से अपना नाता तोड़ देता है और अपना मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू कर देता है। वह अपने पिता को भी अपनी सारी गलत बात बता देता है। उसके पिता कहते हैं कोई बात नहीं, पर फिर से तुम ऐसी गलती मत करना, तुम्हें समझ तो आ गया मुझे क्या करना है। वह एक दिन में 15 घंटे तक पढ़ता रहता था। समय गुजरता जा रहा था। वह फिर से कक्षा 10 का परीक्षा देता है। उसका परिणाम आता है जिसमें वह अपने पूरे जिले में टॉप किया होता है। समय के साथ वह ज्यादा मेहनत करता और पढ़ाई करता है। उसकी मेहनत रंग लाती है। उसका सिलेक्शन एक बड़े सरकारी स्कूल में हो जाती है। इसको सुनकर उसके पिता इतने खुश हो जाते हैं जितना खुश वह कभी नहीं हुए थे। बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि मेरे बेटे का सिलेक्शन एक बड़े सरकारी स्कूल में हो गया है। यह कहानी यहीं खत्म होती है। इस कहानी से हम छात्र को समझ में आता है कि हम पढ़ाई के दौरान किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंसना चाहिए। हमें पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, अपनी पढ़ाई करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? फिर से मिलते हैं एक नए मोटिवेशन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।